दादा सावरकर की दशा में हम कई रंग देख सकते हैं। क्रोध का ज्वार भी था तो शर्म की लाली भी थी। धन खपने का डर भी था तो अपने सेठपन की शान कायम रखने की भी भावना थी। सेठ जी के चेहरे को देखकर कोई भी समझ सकता था कि सेठ जी पर क्या बीत रही है। परंतु नामा खिलखिलाकर हंसता हुआ भंडारे खिलाने में व्यस्त है। कभी दादा सावरकर को सब्जी व कड़छी पकड़ा देता कि परोसिए, कभी पूरियां पकड़ा देता कि परोसिए। दादा सावरकर भी शर्म के मारे पूड़ियां परोस रहे हैं, सब्जी परोस रहे हैं। दादा ने भरसक कोशिश की वह किसी तरह नामा का हाथ खींचकर एक कोने में ले जा उसकी ठीक से खबर ले, लेकिन नामा पर भी पूरी मलंगी सवार थी। रास्ते काट काट कर दादा से बच निकलता था। पहले भोजन परोसने के बहाने, फिर पत्तल उठाने के, फिर सबके हाथ धुलाने के, और अब तो सबके बीचों बीच भजन कीर्तन की मंडली सजाकर बैठ गया। इधर नामा अभंगों के रस में मग्न, उधर दादा में आक्रोश की अग्नि। सेठ को सदुपदेश देने के लिए ही मानो नामा ने अभंग गाना प्रारंभ किया। परिसा चेनी संगे लागे लोह होए सुवर्ण, तैसा भेटे नारायण सतसंगे। कीटकी ध्याता भृंगी झाला तेची वर्ण, तैसा भेटे नारायण सतसंगे। इसका अर्थ है कि सुनो सुनो भाई, जैसे पारस के संग से लोहा स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही संत की संगति से साक्षात नारायण प्राप्त होते हैं। नामा आगे गा रहे हैं कि हे परमेश्वर, मुझे तो निरंतर संतों का संग दे। हे परम पिता, मैं आपसे इससे अलग और कुछ नहीं मांगता। नामा मणे के शवा मज दे सतसंग, आणिक काही तुझ न मांगे बापा। इससे बढ़कर अन्य कोई व्यवसाय नहीं, संत संगति से बेहतर कोई मूलधन या ब्याज नहीं। मेरी आत्मा को तो यही सौदा भाता है। नामा अभंगों के बहाने दादा सावरकर को सब कुछ कह गया, परंतु जिसके कानों पर माया के सांकल लगे हों, उसे सत्संग विचारों की खटखटाहट कहाँ सुनती है। सेठ का तो सारा गणित उन 2000 सिक्कों में ही उलझ बैठा था। रुपए क्या गए, सेठ की तो जैसे दुनिया में भूचाल आ गया। आखिरकार कीर्तन के बाद सेठ नामा को एक एकांत कोने में खींच पाए। अब नामा ने सेठ के रूप में साक्षात यमदूत के दर्शन किए। लाल आंखें, फड़कते नथुने, तमतमाता हुआ विकृत चेहरा। सेठ अपना सारा उफान बाहर उगलने लगा। उसकी आवाज बेशक दबी हुई थी संतों के कारण, परंतु उस आवाज में क्रोध प्रखर था। सेठ ने कहा, नामा, तू बड़ा दगाबाज निकला। मुझसे रुपए लेकर घर तक भी नहीं पहुंचा, बीच में ही सारे उड़ा दिए। धूर्त कहीं का। मैं कुछ नहीं जानता, तू बस इसी समय ब्याज सहित मेरा सारा मूलधन लौटा दे, नहीं तो। इस नहीं तो में सावरकर की बड़ी भारी धमकी छिपी थी। अब तो नामा घबरा गया। वह समझ गया कि रुपए तो लौटाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं दूंगा तो सेठ किसी और बहाने से वसूल लेगा। क्या करूं, कहां से लाऊं। नामा चिंतित हो उठा। सेठ से कुछ समय की मोहलत मांगकर विठल मंदिर में जा पहुंचा। हमेशा की तरह गुहार लगाई। प्रभु को अंतर हृदय से पुकारा। योगक्षेम के रखवाले भगवान प्रकट हो उठे। नामा ने अपनी सारी घबराहट श्री चरणों में रखी और शांत हो गया।
सारी बात सुनकर प्रभु मुस्कुराए और बोले, जा दादा सावरकर को मंदिर के समीप बह रही नदी के तीर पर ले जा। नामा बच्चों की तरह ताली बजाकर खुश हो उठा, मानो प्रभु की मस्त लीला भाप गया हो। प्रणाम करके वापस सावरकर के पास पहुंचा और बोला, चलिए सेठ जी, आपके धन का प्रबंध हो गया, चलिए मेरे साथ, आपकी पाई पाई चुका दूंगा। सेठ खुश अविलंब नामा के संग हो लिया। तेज गति से चलते हुए दोनों नदी के तट पर पहुंचे। यहाँ प्रभु पहले से ही एक शिला पर विराजमान थे, केवल नामा को ही दिख रहे थे। सेठ की आंखों में तो धन था। प्रभु ने संकेत से नामा को सेठ सहित नदी में उतरने को कहा। नामा ने सेठ को समझाया। दोनों नदी में उतरे। सेठ सोचता है कि इसने शायद अच्छा धन छुपा रखा होगा नदी में। धन मिलते ही इसे डरा धमकाकर अपना दुगुना धन वसूल लूंगा। वह बड़ी अधीरता से नामा सहित नदी में उतरने लगा। जब दोनों धड़ तक नदी में प्रवेश कर गए, प्रभु ने नामा से कहा, दोनों डुबकी लगाओ। दोनों ने डुबकी लगाई। भीतर का बड़ा ही दिव्य नजारा था। पानी की दुनिया में वैकुंठ का दरबार लगा था। साक्षात भगवान नारायण धन की देवी लक्ष्मी सहित विराजमान थे। चारों ओर सोने चांदी और हीरे मोतियों के अंबार लगे थे। हिरण्य आभा से सारा दृश्य जगमगा रहा था। ऐसे में सेठ जी की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। जहां नामा गदगद हो आनंद हिलोरे में झूम रहा था, वहीं सेठ यह सब देखकर बुरी तरह से डर गया, भयभीत हो गया। सोचने की बात है, ऐसा क्यों हुआ। श्री कृष्ण का एक वाक्य इस संदर्भ में सटीक बैठता है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। यही कारण है वैकुंठ दर्शन से नामा तो सूरजमुखी सा खिल गया, मगर सेठ की अज्ञानी बुद्धि उल्लू जैसे उजाले से डरकर दुबक गई। वह थर्रा उठा, घबरा कर उठ खड़ा हुआ। जल सतह से उसने मुंह बाहर निकाल लिया। नामा भी झट से बाहर निकला और बोला, अरे सेठ जी, प्रभु का प्रस्ताव तो सुन लीजिए। ऐसा प्रस्ताव है कि आप नहीं, आपकी सैकड़ों पुश्तें बैठ कर खाएंगे। सेठ जी कपकपाते हुए फिर से पानी में डुबकी लगा दी। फिर से वही नजारा, रत्न जवाहरातों के अंबार और साथ में नारायण और लक्ष्मी की मनोहर झांकी। मगर इस मनोहरता को देख दादा सावरकर के रोंगटे खड़े हो गए। संस्कारों ने ऐसा खेल खेला कि दादा को वैकुंठ की झांकी किसी तिलिस्मी जादू जैसी भयावह लगी। सकपकाए से दादा को देख प्रभु मुस्कुराए और प्रस्ताव रखा, दादा सावरकर, यह सब धन संपदा आपके लिए है, जितना चाहें बटोर लीजिए। पर दादा ने हाथ बढ़ाने की जगह नदी से सिर ही बाहर निकाल लिया। ताबड़तोड़ हाथ चलाते हुए पानी को काटते हुए किनारे की ओर दौड़े। पीछे से नामा ने पुकार उठाई, अरे दादा रुको, ज्यादा नहीं तो अपना मूल धन तो लेते जाओ। सेठ चिल्लाते हुए बोला, ना बाबा ना, अपनी भूतिया दृश्यों को अपने पास रख, मैं तो चला। इतना कहकर दादा सावरकर नदी से बाहर निकला और सिर पर पांव रखकर दौड़ पड़ा। 1-1.5 किलोमीटर दौड़ने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। सड़क किनारे एक पेड़ की छांव तले बैठ गया। कुछ क्षणों बाद मती वापस लौटी, सिर ठोकने लगा, हाय रे, लगता है मेरी खोपड़ी में भ्रम घुस गया था। कुबेरी खजाना सामने था और मैं एक सिक्का तक न उठा पाया। हाय मूढ़मती,
दादा सावरकर पछता रहा था। इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वापस लौट कर देख ले, इसलिए वहीं बैठा बैठा सिर धुनता रहा। परंतु नामा के लिए तो प्रभु ने फिर से एक बार सिद्ध कर दिया, योगक्षेम वहाम्यहम्। नामा के जीवन में विट्ठल की इच्छा से नामा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। घोर प्रसव वेदना के बाद पत्नी राजाई को पुरस्कार स्वरूप यह पुत्र प्राप्त हुआ। परंतु दुख की बात तो यह थी कि नामा न जाने कई दिनों से कहीं गायब था। आज से अगला दिन यानी कल 12वां यानी बारशे का दिन था। इस अवसर पर महाराष्ट्र में नवजात शिशु का नामकरण किया जाता है पिता के द्वारा। परंतु नामा का कोई अता पता नहीं। न जाने हरि भक्ति में, हरि कीर्तन में वह कहाँ खोया था। कौन सी गली में अपने विट्ठल का कीर्तन करते नाच रहा होगा। उसे कोई भान नहीं कि उसके घर पर क्या है। एक सांसारिक बुद्धि से देखा जाए तो नामा यहाँ पूर्णतः गलत है। परंतु एक भक्त की बुद्धि से देखा जाए, विवेक बुद्धि से देखा जाए, तो उसका कहना होगा कि अरे तुम क्यों अपने मन को किसी व्यक्ति विशेष के साथ उलझाते हो। ए संसारी जनों, मन का मीत तो हरि है, क्यों अपनी पलकों तले किसी इंसान के इंतजार सजाते हो। आंखों का सच्चा श्रृंगार तो हरि का दर्शन है। जो भक्त का भगवान है वो तुम्हारा भी तो मीत है। अगर भक्त भगवान में खोया है तो तुम्हें किसने रोका है। तुम भी मोह के जहर को छोड़कर प्रेम का शहद चखो। भक्त से मन हटाकर उसके भगवान को भजो। किस बाजार में चल पड़े हो दिल का खोटा सिक्का लेकर। सोने चांदी की दुनिया में प्रेम की कीमत कुछ भी नहीं। ठीक यही सलाह जना ने राजाई को दी। हुआ यूं कि 11वें दिन की रात राजाई आंगन में बैठी हुई कूढ़ रही थी। तभी पास से जना गुजरी। उसने भी पहली प्रतिक्रिया संसारिकों वाली ही दी। राजाई की दशा देखकर जना क्रोधी स्वर में बोली, ये नामा भी न बिल्कुल नासमझ है। दुनिया भर से कहता फिरता है कि मनुष्य में भगवान देखो। तो क्या राजाई, उसे तुझ में भगवान दिखाई नहीं देता जो तुझे इस तरह सताता है। सच्ची बात है, नामा में भक्ति तो है परंतु ज्ञान का अभाव है। भक्ति और ज्ञान का संगम जरूरी है। कोई तो उसे उसके जीवन में आएगा जो उसके भावों में ज्ञान का प्रकाश भरेगा, उसे जीने का विवेक देगा। जना ने क्या खूब बात कही। नामा के जीवन में विट्ठल है, लेकिन तब भी जना कहती है कि उसके जीवन में कोई आएगा जो उसके भावों में ज्ञान का प्रकाश भरेगा। बड़ी रहस्यमयी बात जना कह गई। राजाई ने रुंधे कंठ से कहा, जना तू मत दुख मना, अब तो मुझे इनकी बेपरवाही की आदत सी हो गई है। हृदय को इतनी ठेस नहीं लगती जितने पहले लगती थी। जना ने फिर से कहा, अरे तुम क्यों ऐसी दशा बनाए बैठी हो भाभी। अपनी इस दशा को
अलग दिशा दे दो। राजाई ने कहा, कौन सी दिशा? जना ने कहा, जब भी संसार पीड़ा दे तो करतार की ओर रुख करो। पता रखने वाला सबका असली पति तो वह कृष्ण मुरारी, वह विट्ठल ही है। इसलिए तुम भी नामा की रट लगाना बंद करो, पांडुरंग को पुकारो, हरि को भजो, उस दीन बंधु दुख हरण गोसाई का स्मरण करो। जना के शब्द कोरे नहीं थे, हरि की प्रेरणा को लिए हुए थे। उन्हें सुनते ही राजाई की बुझी बुझी आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत बड़ी संकल्पवत वाणी में कह उठी, तू ठीक कहती है जना, कल बारशे है, मेरे पुत्र के नामकरण की बेला। कल भी अगर ये नहीं आए, देखना विट्ठल आएंगे, स्वयं पांडुरंग आकर मेरे पुत्र को अपना नाम देंगे। तू देखना जना, ऐसा ही होगा। अगले दिन का सूर्य उदित हो गया। राजाई और जना ने बड़े विश्वास के साथ बारशे की तैयारी की घर आंगन में। परंतु इस दौरान राजाई की एक नजर द्वार पर टिकी रही। किसी को तो आज इस दहलीज पर आना था। नामा या फिर नामा के भगवान विट्ठल को अब देखते हैं कौन आता है। उधर नामा घर आंगनों गली चौबारों में कीर्तन करता हुआ वापस लौट रहा था, अपने घर की ओर कि उसे कोई सुध नहीं थी। पंढरपुर पहुंचकर भी वह सीधा मंदिर की तरफ बढ़ा, अपने घर की तरफ नहीं। विट्ठल के दर्शन करने के लिए, प्यारी सूरत को निहारने के लिए। परंतु यह क्या, सूरत तो छोड़ो, यहाँ प्रभु की मूरत भी नहीं थी। मंदिर में मूरत गायब थी। नामा सिर्फ ईंट भर ही देख पा रहा था। नामा ने सोचा, क्या विट्ठल सच में मंदिर छोड़कर चले गए? परंतु गए कहाँ? वही जहां आज उनकी अधिक जरूरत थी। विट्ठल चल पड़े थे राजाई के घर की ओर, लेकिन रूप नामा का धरकर। इधर राजाई आंगन में बिछी खाट पर बैठी थी, एकटक नजरें दहलीज पर टिकाई हुई। एकाएक नजरों को वो मिल गया जिसकी उन्हें बाट थी। नामा या भगवान में से एक नहीं, दोनों एक साथ आए थे। माने भगवान नामा बनकर पधारे थे। राजाई की दृष्टि जैसे ही नामा पर पड़ी, वह प्रफुल्लित हो उठी। उसकी प्रफुल्लता तो दुगनी हो उठी जब देखा कि पहली बार नामा के हाथ में वीणा नहीं था। उसके स्थान पर खिलौने, मिठाई और सजा हुआ पालना था। यह सब देखकर राजाई फूली नहीं समाई। इतने में जना और नामा की माँ गौड़ाई भी आंगन में आई। उन्होंने भी नामा को पहली बार भक्त नहीं, पिता रूप में सामने खड़ा पाया। सबको बड़ा आनंद हुआ। माता गौड़ाई ने खुशी से नन्हे शिशु को नामा के हाथ में थमा दिया। सब प्रसन्न है, परंतु जना हैरान है, सशंकित है कि दाल में कुछ तो काला है। जना में संदेह जाग गया। भगवान भक्त की नजरों से छिप नहीं सकता। वैसे भी भक्त भगवान को निर्वस्त्र कर देता है। निर्वस्त्र यानी जितने भी आवरण होते हैं सब हटा देता है और भगवान को बेपर्दा कर देता है। जना तो एक पूर्ण भक्त है, उससे भगवान कैसे छिप सकते थे? जना ने समझ लिया कि ये भगवान ही है, परंतु भेद को भेद रखने में ही समझदारी है। यही सोचकर जना चुप रही। चलिए नामा जी, बालक का नामकरण तो कीजिए, जना ने कहा। नामा ने कहा, हाँ क्यों नहीं जना जी।
नामा नाम रखने ही तो आया है। जना ने हंसते हुए कहा, नामा आया है या कोई और? प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न तो यह है कि हम इस घर के चिराग को किस नाम से पुकारेंगे।